अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज बात करने जा रहे हैं दूध की कीमतों के हवाले से। और जहां दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर सोचा कि जनाब दूध की कीमत भी बढ़ा दी जाए। ऐसा इंतज़ामिया और जो दूध के जो फार्मर्स हैं, जो बाड़े वाले हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने सोचा। हमने और आपने तो यकीनी तौर पर नहीं सोचा। और दूध की कीमत इस वक्त 240 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। इस वक्त सरकारी कीमतें और मार्केट की जो कीमतें हैं दूध के हवाले से वो सेम है, जिसके अंदर पिछले कुछ अरसे में हमें बड़ा फ़र्क दिखाई देता था और बार बार इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि जनाब जो रेट आपने मुकर्रर किया उस पर क्यों नहीं मिल रहा। तो वो सारा झंझट ही ख़त्म हो गया। अब सरकारी और मार्केट की कीमत एक ही हो गई है, यानी कि ज़्यादा हो गई है, कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई है। 240 रुपये लीटर दूध क्या आम आदमी की पहुँच में है इस वक्त? एक ऐसा शख्स जो कि ये चाहता है कि वो ग़िज़ा के तौर पर दूध का इस्तेमाल करे, उसके अगर घर में छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो क्या 240 रुपये के हिसाब से वो घर में दूध का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। और रही बात उन दुकानदारों की जिनकी गली मोहल्ले में आपको दुकानें नज़र आती हैं, क्या वो अब भी खुश हैं या मज़ीद इजाफ़ा उनको चाहिए। फार्मर हजरात का क्या मौक़िफ़ है, जिन्हें आप बाड़े वाला कहते हैं, और दुकानदारों समेत आवाम क्या कहता है, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे आज अपने। सवाल ये कर रहा हूँ कि 240 रुपये हो गया दूध, और आपके जो एसोसिएशन है रिटेलर्स की, फार्मर्स की, उन्होंने कमिश्नर कराची के सामने बैठ के बोला ठीक है भाई 240 रुपये में हम इत्तेफाक करते हैं। अब 240 पे भी दुकानदार खुश है या नहीं है? अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी भी नहीं है। कितना होना चाहिए भाई? दुकानदार तो वो है, क्या नाम है ना, दूध बिकेगा तो कुछ होगा ना दुकानदार। ठीक है, अब महंगाई इतनी बढ़ गई, जो आधे किलो लेने वाले आधे किलो पे आ गए। किलो लेने वाले आधा किलो लेने पे आधा 240 होगा तो फिर भाई आधा किलो ही होगा ना आदमी। अब पीछे से इतने सारे मंडी के रेट बढ़ के आ रहे हैं, हाँ। दुकानदार क्या करेगा। दुकानदार को ज़्यादा बचत नहीं हो रही है। अब थैली 500-700 रुपये किलो थैली जा रही है, रबड़ जा रही है, फिर नौकर के किराया जा रहा है, बिजली जा रही है। हाँ, तो पानी मिला देते हैं, बचत हो जाएगी। ये गवर्नमेंट नहीं मानती भाई, गवर्नमेंट टेस्ट करती है। अच्छा 2-3 दफ़ा दुकानें सील हो चुकी हैं। अच्छा, तो वो तो जो 2 नंबर काम करेगा उसकी सील होगी। वो तो होती है, वो तो इत्तेफाकन होती है। ऐसा ही है, ऐसे 2 नंबर काम नहीं करना ना। 2 नंबर काम नहीं करते। ठीक है, अब कस्टमर कम है भाई कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? तो बड़ी प्राइम लोकेशन है, मेन। बात पता है क्या है? पहले दूध का रेट था 220। ठीक है, उन दिनों रेट कम हुआ दुकानदार का। ठीक है, दुकानदार का रेट कम हो गया, 10 रुपये दुकानदार के कम हो गए, 210 हो गया था। ठीक है। पैकार का रेट कम नहीं हुआ पीछे से, ना बाड़े वाले का कम हुआ। दुकानदार का 1000 रुपये से 500 रुपये प्रॉफिट आ गया। अभी दोबारा रेट बढ़ा, दुकानदार का नहीं बढ़ा, पैकार का बढ़ा, बाड़े वाले का बढ़ा। समझ ले 150 रुपये दुकानदार का और गिर गया। अब जो रेट बढ़ा है ना 240 रुपये, उसमें ये 225 रुपये हो गया है होलसेलर का। ठीक है, दुकानदार को फिर 15 रुपये मिले, 450 रुपये, जिसमें थैली 700 रुपये, लेबर महंगी है, रेंट है, बिजली है। कहाँ से 1 किलो पे 15 रुपये मिल रहा है। 1 किलो 15 रुपये? 1 किलो पे 15 रुपये सही नहीं है? नहीं ना, बहुत कम है। जो भैंस कॉलोनी का दूध आता है ना, टंकी आती है 37.5 लीटर की टंकी आती है। वो हम यहाँ पे देते हैं, हाँ हम यहाँ पे देते हैं 1000 के हिसाब से, 1000 ग्राम के नाप से देते हैं। 2.5 किलो तो वैसे कम हो जाता है दूध उसमें। 2.5 किलो, हालांकि वो लीगली मना है शेयर के हिसाब से बेचना। 240 का जो रेट मिला है ना, इसमें पैकार को रेट गलत मिला है, बाड़े वाले को रेट गलत मिला है। ये दुकानदार को मिलना चाहिए था, ये रेट इनको गलत मिला है। इसमें दुकानदार का प्रॉफिट वहीं रह गया और कम हो गया। कितने रुपए लीटर पे मुनाफा मिले तो एक दुकानदार इस महंगाई के दौर में सही काम कर? आज से 2 साल पहले दुकानदार को 25 रुपये मिलता था, ओके, आज 15 मिल रहा है। आज 15। 2 साल पे आप हिसाब लगा ले कहाँ चले गए। फार्मर मजे में ही है दुकानदार? फार्मर मजे में, फार्मर के मैं अभी फार्मर के पास आ रहा हूँ, वो कह रहा है दुकानदार नहीं नहीं नहीं, फार्मर दुकानदार का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, अभी फार्मर के रेट कम होने चाहिए पीछे से। वो तो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा रेट। अभी देखे ना, अभी बीच में रेट पास हुआ था। हाँ। दुकानदार को रेट नहीं मिला, फार्मर को रेट मिल गया। जहाँ हमारी 8050 की बंदी थी ना, 8350 पे चली गई, दुकानदार को कुछ नहीं मिला। अभी रेट बढ़ा है, फार्मर का फिर बढ़ा है, दुकानदार को वही 15 रुपये मिले। दुकानदार को वही 15 रुपये मिले। कितना मजीद होना चाहिए रेट आप समझते हैं, फिर जाकर आपकी ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी? देखिए, रेट जो होना चाहिए ना, कम से कम दुकानदार को 25 रुपये तो मिले। हम ये नहीं कह रहे कि रेट 250 हो जाए, रेट 240 ही रहे, मार्जिन 25 मिले, पीछे से कम हो। ओके, 25 रुपये कम मार्जिन से गुजारा नहीं है, उससे कम नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। 700 रुपये शॉपर चले गई, बिजली महंगी है, रेंट है, सारी चीज़ें, लेबर महंगी है। अभी ये बड़ा अहम पॉइंट है।
मैं बार बार सबसे ये सवाल कर रहा था कि भाई कितने रुपए लीटर होना चाहिए। जवाब उसका ये बड़ा ज़बरदस्त है कि भाई कितने रुपए भी लीटर हो ये तो इंतज़ामिया खुद डिसाइड कर ले, मगर जो एक शॉपकीपर रिटेलर का मार्जिन है वो एटलीस्ट 25 रुपये होना चाहिए। इस वक्त के जो मौजूदा यूटिलिटी बिल्स हैं, जो लेबर है, जो दीगर एक्सपेंस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो 25 रुपये के बाद फिर दुकानदार हजरात जो है वो मुतमईन होंगे। अब क्या 25 रुपये इस वक्त मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये एक अलग मौजू है। इंतज़ामिया यकीनी तौर पर इस पहलू से भी इन सारी चीज़ों को देख रही है। अंदाज़न आपको ये मालूम है कि बजट में 300 रुपये किलो तो है, 240 रुपये किलो है, अभी आप लोगों को और 300 बता के डरा रहा है। और पता ही नहीं ना, रेट ही नहीं थी तो मैंने बताया पैसे देते ही नहीं। अच्छा, पैसे देते हैं। 240 रुपये किलो सस्ता है, यही है मैक्सिमम, यही है सस्ता है महंगा? भाई। हर चीज़ महंगी है, सस्ता क्या, सिर्फ इंसान ही सस्ता है इस वक्त, और क्या। ठीक है जनाब अली, 240 रुपये यकीनी तौर पर एक बड़ी ज़्यादा कीमत है और एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर दूध को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सके। 240 रुपये दूध सस्ता है महंगा है? गवर्नमेंट को चाहिए पहले पेट्रोल कम करे, जब पेट्रोल कम होगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। दूध भी कम हो जाएगा। हाँ, पर अभी तो दूध इसलिए महंगा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो भैंस से दूध हासिल करना है, गाय से दूध हासिल करना है, उसका चारा और उसके अखराजात बड़े महंगे हैं। यूरिया हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ज़ाहिर है डीजल से वो भी आ रहा है। इस दौर में 240 रुपये लीटर के हिसाब से क्या एक आम आदमी बतौर ग़िज़ा के तौर पर दूध इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं, उसकी अपनी दिहाड़ी में उसका अपना गुजारा नहीं हो रहा। किराया दे, बच्चों की फीस दे, दवा दारू करे, क्या करे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, सभी तो बढ़ के आ रहा है। कितना इस्तेमाल है घर में एक दिन के अंदर? मेरा तो बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा 201 हो गया था भाई, वो 9-9,500 रुपये बिल आ रहा था। फिर फ्रिज बंद कर, ये कर, वो कर। नहीं, दूध का कितना इस्तेमाल है रोज़ाना? दूध हमारा आधा किलो है बस, मतलब 120 रुपये तो हाँ, आपको रोज़ वो का भी चाहिए। सिर्फ बच्चों को हम देते हैं। चाय वाय में हम ड्राई जो मिल्क होते हैं वो लाते हैं। अच्छा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना दूध, क्योंकि अगर चाय में भी ये इस्तेमाल किया, बच्चों को भी नहीं, दिया, नहीं, तो फिर नहीं। तो 10-15 हज़ार रुपये का सिर्फ नहीं दूध ही नहीं दूध हो जाएगा नहीं महीने नहीं, का। अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक नॉर्मल आदमी। नहीं कर सकते। हालांकि माहिरीन तो कहते हैं कि भाई, डॉक्टर्स कहते हैं कि रोज़ाना दूध पिए, बच्चे हों बड़े हों। इधर रोटी पूरा करना मुश्किल हो रहा है, तुम दूध की बात कर रहे हो। दूध अब लोगों के लिए लग्जरी हो गया है, हालांकि ये बुनियादी ज़रूरत और एक आम ग़िज़ा है जो कि हर शख्स के लिए मैसर होनी चाहिए, चाहे वो मज़दूर हो, दिहाड़ीदार हो या कोई सेठ साहब हो। मगर इस वक्त दूध पीना शायद एक आम शख्स के लिए लग्जरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 240 रुपये लीटर जब होगा तो कैसे करेंगे? नामुमकिनात में से है कराची शहर के आम लोगों के लिए। अब क्या इस कीमत में कमी होगी या नहीं होगी, ये आने वाला वक्त हाँ, एक बंदा है, हाँ, अच्छा, और रखा हुआ था सर। हाँ, वैसे माशाल्लाह काशी का दूध अच्छा होता है, हाँ। सही मिलता ये है। दूध चाय के लिए या वैसे इस्तेमाल के लिए? चाय के भी लेते, वैसे हम पीने के लिए लेते हैं। सस्ता है महंगा है? ये सस्ता है सर, मतलब 240 है, क्या करें, ले रहे मजबूरी, अच्छा, कर कुछ नहीं सकता। कर कुछ नहीं सकते सर। काशी का दूध अच्छा होता है। दूध 240 रुपये हो गया तो सही है या फिर बस ठीक है, या महंगा है काफ़ी? भाई महंगा ये समझ लो। महंगा है? हाँ, कितना रोज़ाना का इस्तेमाल होगा घर में? तकरीबन 1 किलो के करीब होता है 240 रुपये रोज़ाना आपने खर्च करने हैं। जी। तो ये थोड़े दिन पहले कितना मिल रहा था? 220 रुपये, 220 रुपये, और कहीं 200 रुपये भी था। कहीं 200 भी था, लेकिन जो मयारी दूध मिल रहा था वो 220 ही था। जो मयारी है वो 220 था। तो अब 240 सब नहीं कर दिए तकरीबन। अब कैसे पता चलेगा किसका मयारी है किसका गैर मयारी है? भाई ये तो एक मरतबा लेंगे तो मालूम चलेगा ना। अच्छा, क्या कोई निशानी होती है पता करने की कि सही कौन सा है? ख़वातीन इस्तेमाल करते हैं घर में खाना वाने के? जो मयारी दूध होता है ना, वो पता चल जाता है दिखने से कि मयारी दूध है। क्या खासियत होती है उसके अंदर? उसका एक गाढ़ापन होता है, लेकिन जब उबालते हैं तो उसका जो घी है वो नज़र आता है ऊपर कि अच्छा दूध है ये। मलाई आ जाती है? जी, उस पर घी भी नज़र आता है तो पता चलता है कि अच्छा दूध है। अच्छा, जी, 240 रुपये तो बड़ा महंगा नहीं हो गया? बहुत महंगा हो गया, यानी कि गरीब इंसान की पहुँच से तो बाहर ही हो गया ये। कितना होना चाहिए अंदाज़ा? अंदाज़न 150 हो जाए तो फिर भी बेहतर है। 150 ऐसा है कि भाई बंदा कोई घर में बुजुर्ग है, कोई बीमार है, बच्चे हैं, तो वो चाय के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 240 रुपये में अब कैसे इस्तेमाल करेंगे?
अच्छा, ये बात बड़ी मुस्बत है कि जो सरकारी रेट है उसी रेट पर दुकानों पे बिक रहा है, तो दुकानदार तो इस पर हक बा जानिब है, मगर आवाम इस पर कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं, ये तो हम लोगों से ही बात करके जाने। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि सामने दूध की दुकान है, आपने अभी यहाँ रिक्शा रोका, दूध लेने के लिए आए आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कितना खरीदते हैं रोज़ाना? तकरीबन 1.5 किलो डेली का है। 1.5 किलो? जी हाँ। 1.5 किलो का मतलब होता है 360 रुपये रोज़ के। जी हाँ ये महीने के 10,000 के करीब बन जाते जी हैं। बिल्कुल 10,000। बस मैं अभी ये हिसाब ही लगा रहा था कि अभी मुझे कितने पैसे रखने हाँ। क्या, ताकि मैं डेली के दूध जो है ना वो ले सकूँ। अच्छा, तो डेली के डेली पैसे देते हैं या महीने का हिसाब? नहीं आता है? डेली के डेली देते हैं, लेकिन असल में मेरा पिक एंड ड्रॉप का काम है ना, तो वो पैसे फिर निकाल के मैं साइड में भाई रख दूध के दूंगा। निकाल के साइड में। हाँ, फिर बाकी अल्लाह मालिक है। महंगा है सस्ता है दूध? देखें, जिस एतबार से महंगाई हुई है ना, तो हर शख्स ने मतलब सब ने रेट बढ़ाएंगे। मेंटली हम तैयार थे कि हम होगी ज़हनी तौर पे महंगाई। तैयार थे कि यार इनका भी हक हैगा। हाँ, हम मेंटली तौर पे तैयार थे कि इनका भी हक है, इनको भी बढ़ना चाहिए। हाँ। तो मतलब देखें ना आप, 100 रुपये 150 रुपये, अब हमारे को हुकूमत ने कैसा बेवकूफ़ बनाया कि 136 रुपये बढ़ा के दूसरे दिन 80 रुपये कम कर जब दिए। आवाम का प्रेशर आया, नहीं आवाम को प्रेशर नहीं है, आवाम पे उन्होंने एहसान किया। एहसान भी हो गया जी और एक्चुअल प्राइस से 50 रुपए बढ़ भी गया। बढ़ भी गया। 323 बिक जी रहा था हाँ, ना, जी हाँ। 78 हो गया, 79 हो गया। अब आप देखें ना कि मतलब हम अगर एलपीजी पे चलाएं 480 रुपये मतलब जो ना के मैं जी, तो 520 का भी बोर्ड लगा हुआ देखा है। 520 भी चल रहेगा जो मतलब है। अगर आज मैंने डलवाया नहीं, आज क्या रेट है कुछ कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन मसला ये है कि यार मतलब आवाम हम जाएं तो कहाँ जाएं। 1.5 किलो दूध जो ले जाते हैं घर में, हाँ। ये सिर्फ चाय के लिए इस्तेमाल होता है या बच्चे वगैरह भी पीते हैं? नहीं सिर्फ चाय के लिए है। सिर्फ चाय के लिए? जी सिर्फ चाय वो के तो लिए। डॉक्टर तो कहते हैं कि बच्चों को दूध पिलाओ, और आपका भी हार्ड वर्क है, रोजाना एक अरे पाव दूध भाई पिए। वो हमारे बचपन का वक्त था कि जब हम दूध पी लेते थे या जवानी में। अब तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। हम मेडिसिन नहीं ले सकते। मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मतलब हाई शुगर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं ले सकता। इतनी महंगी है? इतनी महंगी। तो मैं तो ये समझ रहा था हो सकता है आधा किलो दूध जो है वो आप शायद वैसे इस्तेमाल करते हो नहीं ग़िज़ा भाई, के तौर मतलब पर। ये कोई मुंह पे देखी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। बहरहाल हम अल्लाह अब ये ताला का मुमकिन नहीं हर हाल रहा। में वो तो शुक्र है, है, वो तो लेकिन हर हाल में। बज़ाहिर जो हालात है ना, मुमकिन नहीं है अब दूध पीना मतलब का। बस ये एक फॉर्मेलिटी है कि चाय बनानी है नाश्ते हाँ, में शाम की, जी। तो उसके लिए बिल्कुल। ठीक है जनाब। ये 1.5 किलो दूध 10,000 रुपये खर्च करने के बावजूद महीने में सिर्फ चाय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ग़िज़ा के तौर पे दूध को इस्तेमाल करना है, उसकी अब सकत नहीं रही है आम आदमी के अंदर कि वो 240 रुपये लीटर वाला दूध जो है वो ग़िज़ा के लिए अपने घर पर लेकर जाए कि अपने बच्चों को पिला सके, ख़ुद अगर जो है वो थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहे वो कर सके। ये अब नामुमकिन हो गया है। दूध हर घर की ज़रूरत है और लोग डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ खुला दूध भी लेते हैं, पाउडर भी लेके आते हैं। 2-2, 3-3 किस्म का दूध उनके घर में होता है। मगर जब हम दूध की बात करते हैं, जो को ओरिजिनल दूध, खालिश दूध जो कि दुकानों पे मिलता है, ये कितना इस्तेमाल हो जाता होगा दिन भर? हमारे 1 किलो डेली का इस्तेमाल है। अब बंदे की 35,000 रुपये तनख्वाह कंपनी में। अब बताएं कितनी महंगाई है, किस तरह गुजारा करें। हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। दूध 220 रुपये था, कहीं 200 था, अब हर दुकान 240 दे रहा है। दही पहले बंदा दोपहर खाना खा लेता था, दही भी 90 रुपये पाव, 80 से 90 रुपये, एक पाव पे 10 रुपये बढ़ा दिए। 90 रुपये पाव अब दही मिल रहा है। जी, और अब गर्मियों का सीजन है, लोग दही की तरफ ज़्यादा दोपहर का खाना इस्तेमाल खाने का बेचारा, सब्जी इतनी महंगी है दोपहर भाई में। ये दुकानदार हजरात जो हैं ये दही और रोटी से भी अपना दिन का खाना कर लेते हैं कि चलो जी 50-60 रुपए का दही, एक पाव दही ले आते हैं, 2 रोटियां मंगा लेते हैं। 35,000 रुपये तनख्वाह में से 7,000 रुपये तो दूध के निकल गए महीने के, बचे 28,000 रुपये। अब उस 28,000 रुपये में किराए का घर या अपना घर अपना है? घर चलें, है। ये शुक्र है। मगर बिजली का बिल, एक पंखा हाँ। और 2 बल्बों में 4,000 रुपये का बिल आता है। चलें, वो इसमें से मतलब जिसकी 35,000 तनख्वाह हो उसके आप 7,000 रुपये सिर्फ बुनियादी ज़रूरत यानी कि दूध के लिए निकाल दें, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके लिए 10-20 रुपये का इजाफा लीटर पे कितनी अहमियत रखता है। 240 रुपये लीटर इस वक्त, और ये कोई गैर कानूनी कीमत नहीं है। मज़े की बात यह कि ये सरकारी कीमत है जनाब, कमिश्नर कराची साहब ने ख़ुद मुकर्रर की है। यानी कि जो डेयरी फार्मर्स की और रिटेलर्स की डिमांड थी उसको फुलफ़िल कर दिया है कमिश्नर साहब ने,
और अब मार्केट रेट और सरकारी रेट बराबर ही है। लोग दूध की दुकानों पे आते हैं, घर के इस्तेमाल के लिए दूध ख़रीदते हैं। कोई गर्मियों में लस्सी पीने आएगा, कोई दूध की बोतल पीने आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो दूध की मौजूदा कीमत है, क्या इसमें ये पॉसिबल है कि एक आम आदमी जो कि दूध से ग़िज़ाइयत हासिल करना चाहता है, अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहता है, वो अफोर्ड कर सकता है? अफोर्ड नहीं कर सकता है महंगाई के दौर में। लोगों की मतलब इतनी वो कैपेसिटी नहीं है, इनकम नहीं है लोगों की। दिहाड़ीदार तबका तो बिल्कुल ही दूध नहीं ले सकता, उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं, मुमकिन नहीं। 1000 से 1500 दिहाड़ी वाला बंदा क्या करेगा मुझे पता है। अगर 240 रुपए 1 किलो दूध के भी निकाल देगा, हाँ, तो फिर बाकी काम शायद उसका नहीं हो सकेगा। फिर कितना इस्तेमाल का दूध चला जाता है घर पे? दूध पे छोटी फैमिली के लिए कम से कम 1 किलो तो लाजमी होता है। ठीक है, हाँ, आप कितना ले जाते हैं? 1 किलो 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो, मतलब अगर 1.5 किलो में रखूँ तो 360 रुपये बनते हैं। 360 रुपये बनते हैं, और महीने के ये 10,000 रुपये बन जाते हैं। 10,000 तकरीबन। बनते हैं, बिल्कुल। तो 10,000 रुपये तो एक बड़ी अमाउंट है। बहुत अमाउंट है सर। चलें, 10,000 खर्च करने के बाद भी ये दूध क्या ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होता है या सिर्फ चाय में और जनाब दीगर चीज़ें जो बनाते हैं? और दीगर चीज़ें जो बनाते हैं उनमें यूज़ होता है। और मतलब बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको 1-2 फीडर उनके लिए तैयार हो जाती है। अच्छा, ये हो जाती हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, वरना तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा है मैं 2 किलो दूध ले जाता हूँ रोज़ाना, और वो सब चाय में इस्तेमाल होता है। चाय में एक टाइम 2, किसी के घर में 2 टाइम बनती है, किसी के घर में 1 टाइम बनती है। कहीं तो 3-3 टाइम बनती है। कराची वाले बड़े शौकीन है चाय। हम लोगों ने चाय को अवॉइड किया हुआ है, एक ही टाइम पर अब क्योंकि अब तो दूध की कीमत इजाज़त भी नहीं देती ना कि आप इतनी चाय पिए जनाब। और 240 रुपये लीटर दूध ख़रीदना इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। कतई नज़र इसके कि जो लोग दूध फ़रोख्त करने वाले हैं, यानी कि दुकानदार हज़रात हैं, वो ख़ुद किस हालात से इस वक्त गुज़र रहे हैं और उनके लिए ये कीमत कितनी मायने रखती है, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो ज़रा दुकानदारों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई 240 रुपये पे खुश हैं या अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जब हम दूध की कीमतों की बात करते हैं तो एक आम सारिफ यानी कि एंड कंज्यूमर जो होता है उसका बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है वो दुकानदार से होता है, और वो कीमतों में उतार चढ़ाव के बारे में भी दुकानदार से ही रोज़ाना की बुनियाद पर बहस मुबाहिसा कर रहा होता है। मेरे साथ इस वक्त एक मशहूर दुकानदार जावेद साहब मौजूद है जो कि एक अरसे से यहाँ पर दूध की दुकान रन करते हैं। इनसे बात करते हैं। जावेद साहब, मेरा सवाल ये है कि जब 180 था तब भी ये दुकानदार कहते थे कि भाई हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, हमें बचत नहीं हो रही, चलो भाई 200 हो गया, फिर 220 कर दिया, 240 कर दिया। तो आखिर किस कीमत पर दुकानदार खुश होगा, या अभी भी वो ये कहता है कि जनाब फ़ायदा नहीं है? फ़ायदे वाली बात ये है ना, दुकानदार को ज़्यादा मार आती है। दुकानदार को दूध ठंडा कर और थैलियाँ दे, पैकेज दे और मुलाजमों की तनख्वाहें दे। दुकानदार को क्या बच रहा है? दुकानदार को कुछ भी नहीं बचता, ये बात है। अभी 240 में भी नहीं बच रहा है? नहीं, 240 थैली जो है, जो पहले 600 की थी अभी वो 1000 रुपये भी हो गई है। वो दुकानदार को क्या बचे ये बताओ। शापर दो, थैली दो, पहले दूध वाली थैली 600 रुपये किलो थी, अभी 1000 रुपये मिल रही है हमें, और वो मिलने में मिल भी ब्लैक में रही है। बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी होगी, हर चीज़ महंगी है। अगर इन सारी चीज़ों का खर्चा तो फिर कारोबार के अंदर ही लगाया जाता है। हाँ जी, कारोबार नहीं बच रहा है क्या? इतना कहाँ बच रहा है, कम बच रहा है। कितनी कीमत पर फिर आप समझते हैं कि जाकर कम से कम अभी डीजल पेट्रोल जो है कहाँ चला गया है, डीजल कहाँ चला गया है। ठीक है, ये इनका खर्चे नहीं है, दुकानदार के खर्चे नहीं है। ये दूध, सारे दूध भी कमी है। कम से कम दूध 60 से 70 रुपये हो, 260 270, अभी 20-30 रुपए आपको ज़्यादा चाहिए। हाँ जी, जाके फिर जाके खर्चे पूरे होंगे, सारे खर्चे निकाल कर। हाँ जी, अभी 30 किलो पे कितनी बचत आती है? अभी कुछ भी नहीं बचत आ रही, पूरे आ रहे हैं। भाई बाड़े वाले तो ये कह रहे हैं कि 200 रुपए 202 रुपए में बाड़े से दूध चला जाता है। बाड़े वाले 40 रुपए बच रहे हैं। बाड़े वाले कहाँ 240 रुपये दे रहे हैं? 202 रुपए 202 रुपये नहीं बाड़े वाले दे रहे, वो बाड़े वाले दे रहे हैं 225 रुपये, 225 रुपए दे रहे हैं, 225 रुपये दे रहे हैं। आगे से आप खर्चे निकाल लो, पीछे 15 रुपए बचते हैं किलो पर 15 रुपये में खर्चे निकाल लो। थैली, शापर, रबड़
और बिजली और मुलाजिम की तनख्वाहें, दुकान का किराया, ये सारा निकाल के बता दो भी बच रहा है दुकानदार को तो फिर। अच्छा, अभी जो कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर किए हैं, इसमें आपके डेयरी फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे। अगर उन्होंने इस कीमत के ऊपर इत्तेफाक किया है, इसका मतलब तो यही है कि मुनाफा हो रहा है। पिछले डेयरी फार्म वालों को हो रहा होगा, पर दुकानदार अभी पीस रहा है। अच्छा, दुकानदार ठीक ठाक पीस रहा है। और फार्मर ये कहते हैं कि भाई दुकानदार को फायदा हो रहा है, फार्मर पीस रहा है। नहीं जी भाई, दुकानदार पीस रहा है। अच्छा, पहले 5 रुपए जो बच रहे थे वो फार्मर को इन्होंने कराची कमीशन ने दे दिए। जी, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो अभी दुकानदार को क्या बच रहा है? 15 रुपए आप गिन रहे हो, 15 रुपए में आप अपना खर्चा निकाल लो, आप ही निकाल के तो बता दो। अब हम ये देख रहे हैं कि जब 220 रुपये रेट था तब बहुत से दुकानदार 200 रुपये भी बेच रहे थे, और कुछ दुकानदार अभी 240 होने के बाद 220 भी बेच रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर बचत नहीं है तो वो सरकारी रेट से 20 रुपये कम कैसे बेच रहे हैं? वो दूसरा धंधा कर रहे हैं, हम नहीं दूसरा धंधा कर रहे। अच्छा, दूसरा धंधा करेंगे इतनी बड़ी दुकान नहीं बनेगी। पानी मिला रहे हैं। हाँ, मेयार इतना ना बनेगा। कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान को? ये 99 की दुकान है। 1999 और 2026 चल रहा है। हाँ जी, ये 7वीं तीसरी पीढ़ी आ गई इसमें। तीसरी पीढ़ी आ गई है। हाँ जी। तो अब लोगों को कैसे ये पता चलेगा कि भाई 240 देने के बाद भी जो हम दूध ले रहे हैं ये केमिकल वाला नहीं है, ये पानी वाला नहीं है? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेयार है। अच्छा, ब्रांड है ये। ठीक है। आप बाड़े से दूध उठाते हैं? बाड़ा अपना है या दूसरे का है? अपना बाड़ा, अपने बाड़े के दूध अपनी गाड़ी उठा के लाती है। अपनी गाड़ी उठा के लाती है। हाँ जी। तो फिर आपको तो बचत होनी चाहिए मेरा ख्याल से 240 में, या नहीं? नहीं, यकीन करो, इतनी नहीं हो रही। इतनी नहीं हो रही। क्या आने वाले वक्तों में आप समझते हैं कि दूध की कीमत मज़ीद बढ़ानी चाहिए, या फ़िलहाल ये कीमत काफ़ी है? अगर इस पर हुकूमत जुर्माने ना करे 240 में काम चल जाएगा? जैसे डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये यकीन करो दूध की कीमत कुछ भी नहीं बढ़ी, 20 रुपये बढ़ा। ऐसे में ये कुछ भी नहीं बढ़ी। बाकी आप चले जो हर जगह पे चले जो अपने मन मर्जी रेट हैं, ये इसके तो नहीं है मन। ठीक है। कमिश्नर कराची साहब आते हैं यहाँ पर? असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं कभी? हाँ, आते हैं। हाँ जी, चेक करने की क्वालिटी चेक करनी है। हमारी हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते बाद चेक होती है। अच्छा, फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं? फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं। ठीक है। तो आपको अगर मयारी और खालिस दूध चाहिए तो ज़रा आपको दुकानें भी सर्च करनी पड़ती हैं। तो जिस दुकान पे हम बैठे क्लेम करते हैं ये कि भाई जनाब सरकारी रेट 240 है, उसी रेट पे बेच भी रहे हैं और उसके साथ साथ मयार भी बरकरार रखा हुआ है। मगर उसके साथ साथ सवाल ये है कि आखिर ये मुअम्मा हल कैसे होगा? हम कई सालों से ये देखते आ रहे हैं कि दूध की कीमत के हवाले से इंतज़ामिया में, दुकानदारों में और फार्मर्स और आवाम के अंदर अलग अलग मौक़िफ़ सामने आता है। फार्मर हज़रात ये कहते हैं कि भाई दूध की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बड़ी बढ़ गई है, तो दूध की कीमत हमारे लिए जो है वो बढ़ाई जाए। जब वो बढ़ा दी जाती है, दुकानदारों तक दूध पहुंच जाता है, तो दुकानदार ये कहते हैं कि जो यूटिलिटीज़ हैं, बिजली है, लेबर है, शॉपर्स हैं, दीगर अखराजात हैं, उसको मिलाकर इस वक्त भी 240 रुपये जो दूध है वो हमारे मुनाफे के लिए काफ़ी नहीं है। बार बार मीटिंग्स होती हैं, बार बार इसके हवाले से लाएअमल तय किया जाता है, मगर किसी एक नुक्ते पर नहीं पहुंच रहा। दूध की कीमत के हवाले से कमिश्नर कराची साहब यकीनी तौर पर बहुत काम कर रहे हैं, मगर अभी भी ऐसी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है जिससे ये जो पूरा सर्कल है, फार्मर से लेकर और एक आम सारिफ तक, ये सब मुतमईन भी हो, उन्हें रीज़नेबल प्राइस में दूध मैसर भी आ सके। 40 रुपये लीटर है। अगर दूध है तो है 240 सही, अगर दूध नहीं है तो फिर मुश्किल है। ये बड़े पॉइंट की बात है। अगर दूध है तो 240 में बुरा नहीं है, कबूल है, और अगर दूध नहीं है तो फिर मुश्किल है। और क्या ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा क्या है आपका? मार्केट में दूध ही मिल रहा है ज़्यादातर? मेरे ख्याल में देखें, अगर आप कराची की आवाम को ले लें तो कराची की कितनी आवाम है अंदाज़न? करोड़ों में है। करोड़ तो सेंसस के हिसाब से चाहिए। तो मुझे बताएं कि आप भैंसें 2 करोड़ लीटर दे देंगी? अच्छा, सवाल है। प्रोडक्शन नहीं है? नहीं हो सकती है तो बताएं।
सवाल है ये भी। फार्मर्स तो कहते हैं इतनी प्रोडक्शन अगर इस 50 से 60 लाख लीटर रोजाना चाहिए होता है कराची शहर को, वो मिल रहा है? कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि फिर उसमें मिलावट की जा रही है? बिल्कुल लाजिम लाजिम लाजिम, अच्छा, बगैर मिलावट के नहीं हो सकता। बगैर मिलावट। इस वक्त दूध का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर रह गया या सिर्फ चाय और कस्टर्ड और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए? ज़्यादा तो चाय वगैरह में है, ये तो कस्टर्ड और खीर वीर ये तो सिर्फ ईद के दौरान ही अच्छी लगती है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि अगर रोज़ बनाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई। मतलब अगर मैं रोजाना 240 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो सिर्फ चाय पीने के लिए? सिर्फ चाय पीने की। दूध को तो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल अगर किया या तो फिर बुजुर्ग, जिस घर में बीमार, बच्चे हैं तो या बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चे अब पी पा रहे हैं? इंसान कहाँ पी रहा है, इंसान तो खाली चाय पी के जी रहा है। बच्चे अब पी पा रहे हैं? अगर किसी के घर में 3-4 बच्चे हैं तो 1 से 1.5 किलो दूध मिसाल के तौर पे इस वक्त का जो तबका है ना बेचारा, वो क्या कर रहा है, जब दूध इतना उसका महंगा हो गया और नहीं हो रहा उसका पूरा, इस वक्त के हिसाब से वो बेचारा अगर 1 किलो दूध ले रहा है तो 1 किलो उसमें पानी मिला रहा है घर में, बच्चे को तसल्ली देने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, रियल है ये, मैंने देखा घरों में 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाकर वो अपने बच्चों को पिला रहा है बेचारा। क्या करे वो, बच्चों को तसल्ली देनी है उसको, ये हाल है। बाकी गवर्नमेंट का कोई पुरसाना हाल नहीं है। दूध की कीमत कितनी होनी चाहिए? ये तो एक ऐसी बुनियादी ज़रूरियात में से है ना, लोग ग़िज़ा है, इसके ऊपर तो हुकूमत सब्सिडी भी दे सकती है। कम से कम होना चाहिए, क्यों कोई पूछने वाला थोड़ी है। 150 रुपए के करीब किलो पे बढ़ चुकी है, मैं अगर 2-3 साल की बात करूं। अब मेरा सवाल ये है कि 240 पर भी दुकानदार खुश नहीं है और वो ये कहता है कि हम कमा नहीं रहे। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि दुकानदार कमाए या ना कमाए वो एक फर्दर बात है। ठीक है। इस वक्त जो कंडीशन पीछे से भैंसों की खरीदारी है ना, उसको देखते हुए 240 रुपए के हिसाब से अगर खालिस दूध मिले तो भी महंगा नहीं है। महंगा नहीं है अगर खालिस मिले, देखिए वो फिर हमें पता है कि उससे हम कितनी चाय बना लेंगे। अभी के दूध से अगर 1 किलो में हम 10 कप बनाएंगे तो उससे मैं 20 बना लूँगा। कितना फ़र्क होता है? हाँ, इतना फ़र्क होगा। दुकानदार कमा रहा नहीं कमा रहा, गली मोहल्ले वाला क्यों नहीं कमा रहा? वो तो कमा रहा है, वो कह रहा है मेरी बचत वो नहीं है, तो लेबर सारी है, जिंदगी टॉपर रोता है। ही रहेगा। अच्छा, वो तो रोता ही रहेगा, किसी से भी पूछ लो आप, वो तो रोएगा। ये हमारे भाई हैं, इनसे पूछ लो, ये रो रहे हैं। दुकानदार कमा रहा है नहीं कमा रहा? हजरत मेरे को तो ये पता है कि सारे ही कमा रहे हैं, यहाँ खुशहाल सब हैं। जब से आसिफ मुनीर आया हमारा दिल खुश हो गया। हम भांगी, मैं झूठ नहीं बोला आपसे, वो जैसा भी है बहुत अच्छा है, वो जैसा मिलेगा नहीं। पाकिस्तान को आज जो बचा है आसिफ मुनीर साहब है हमारे। कट कितने का कट चाय? कट 60 रुपए का है। 50 से 60 का कर दिया? 50 से 60 का कर दिया। 12 नहीं आ रहा? 12 नहीं आ रहा ना, दूध महंगा हो गया, गैस 460 का हुआ है, 12 में नहीं आ रहा। जो कस्टमर आता है उन्होंने बोला तो होगा, देते हैं, वो बोले पहले आए, आगे पीछे पहले से रेट बढ़ा हुआ है ना, कुछ समझते हैं, वो समझ जाते हैं, वो मसला नहीं करते। वो बोले खैर है भाई, महंगाई हुआ है उससे। दूध की वजह से, दूध की कीमत बढ़ने से आपने रेट बढ़ाया है या गैस बढ़ने से? दूध और गैस दोनों की वजह से, दोनों की वजह से, दोनों का ही काम है। हाँ ना, अभी ये देखो आधा दिन जो है ना गैस, आधा दिन सिलेंडर है, सिलेंडर 460 480 का हुआ है, तो इस वजह से कितना दूध चाहिए होता है रोजाना? यार दूध कम से कम 1 मन तक चाहिए। 40 किलो? वो 40 तो होता भी नहीं, 37.5 लीटर होता है। हाँ वही होता है बस। तो अब उसकी वजह से 60 रुपए का हो गया है। 60 रुपये का हो गया। ये दूध के असरात जो कि आने हैं, जब कीमत बढ़ेगी तो उसके असरात भी आएंगे, और इस पर आवाम से बात कर रहे हैं फ़िलहाल, और लोगों की क्या राय है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एवरेज 1.5 किलो है, 240 रुपए रेट है, सामने लिखा हुआ है, तो ये बन जाता है महीने का कोई 10,000 के करीब, 9,000 समथिंग। जी जी। सारा चाय में इस्तेमाल होता है या बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं? बच्चे तो खैर नहीं पीते, वो तो पाउडर का ही पीते हैं जो फार्मूला है। बाकी ये घर में यूज़ हो जाता है, वालदा वगैरह पी लेती हैं, हम लोग पी लेते हैं, एक गिलास वगैरह। 10,000 रुपए खर्च करने के बाद सिर्फ चाय और 1 आध गिलास ही मैसर आ रहा है। यही है। महंगा नहीं है दूध 240? सर कौन सी चीज़ सस्ती है? सारी चीज़ें महंगी हैं। पेट्रोल आप देख लें, सारी चीज़ें देख लें। ये तो ग़िज़ा है ना, रोज़मर्रा की चीज़ है। ग़िज़ाओं पर तो सब्सिडी होती है, हुकूमत लोगों को सब्सिडी सी बोलने की है, लगी किसी के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा पागल बना रहे हैं बस आवाम को। दुकानदार हजरात तो 240 पे भी खुश नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये तो अभी 280 रुपए होना चाहिए। सर उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ नहीं। फील्ड का होता तो मैं आपको बता सकता था इशू है क्या, मामले क्या नहीं है। दूध की क्वालिटी आप समझते हैं कि इस वक्त जो शहर में बिक रही है वो सही है या उससे भी नाखुश हैं? देखिए इनकी तो क्वालिटी सही है, इनकी तो हम यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम से, इनका तो कोई इशू नहीं है। बाकी दूसरों का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ी जाती है, लेकिन यूज़ करना पड़ता है, मजबूरी है। आखिरी सवाल ये है कि अगर दूध जो कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई हर आदमी रोज़ाना पिए, बच्चे भी पिए, बुजुर्ग भी पिए,
अगर वो हर आदमी की पहुंच में आना हो, कितने रुपए लीटर इस दौर में होना चाहिए? बस 100-120 हो सकता है कमिश्नर साहब, या नहीं हो सकता, ये तो आवाम का सवाल है। बहरहाल इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या, उस पर बात। नाजरीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस पे जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है तो आपके जहन में सबसे पहले जो फार्मर है, जो बड़े वाले हजरात हैं, वो आते हैं, क्योंकि बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और उसकी वजह से जो गली मोहल्ले में आपके दूध की दुकानें होती हैं, जहाँ से आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए दूध ख़रीदते हैं, वो आए रोज़ महंगा होता चला जा रहा है। 240 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में, और कुछ दुकानदार जो है वो इससे भी 10 रुपये ज़्यादा या 10 रुपये कम भी ले लेते हैं। ये सारा मुआजरा है क्या? इन तमाम तर चीज़ों की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो रूट कॉज है, उन पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तैमूर आराई साहब मौजूद हैं। आप एक तवील अरसे से जो है वो बाड़े का काम करते हैं, फार्मर है, प्रोडक्शन करते हैं, दूध की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से आपका वसी तजर्बा है। तैमूर, मेरा सवाल ये है, 240 रुपये फ़ी लीटर और उससे पहले 220 रुपये फ़ी लीटर चल रहा था, अभी भी ये कहा जा रहा है कि हमने, वो कहते हैं जनाब, बड़ा हौला हथ रखते हुए 240 रुपये किया है, वरना तो ये और महंगा होना चाहिए था। क्या वाकई दूध इस वक्त दुकान तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता है, या फिर इसको कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? दूध, पहले तो मैं वालेकुम सलाम साद भाई, बात ये है कि कारोबार जो है ना, कोई सा भी ले लो अभी इस टाइम पे, ठीक है, कोई सा भी कारोबार ले लो, वो बेचारा जो कारोबार करने वाला शख्स है वो उसने रोना ही है। अच्छा, ठीक है, यही देखने में आता है। कोई सा भी काम ले लो आप, यहाँ तक कि आती है जो ये बाड़े वाले जितने भी हज़रात हैं, भाई हैं मेरे, उनके तो बेचारों के साथ ही जुल्म हो रहा है। दुकानों पर चले हम 240 रुपये भरने को भी तैयार हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर बाड़े वाले ये क्लेम करते हैं कि भाई हम तो मिलावट करते ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमें ना मिलावट की ज़रूरत है, ना मिलावट का वक्त है हमारे पास। अब मेरा सवाल ये है कि 240 रुपये में दूध ख़रीद रहा हूँ, क्या उसमें पानी मिला हुआ है, क्या उसमें केमिकल मिला हुआ है, क्या उसके अंदर दूध कोई और सब मिक्स है? देखिए, बाड़े वाले के ऊपर जो है ना, बाड़े वाले के ऊपर सब में पहले तो जो बेकार है वो समझ लें कि ऐसा है कि उसने नज़र रखी हुई है। अगर बाड़े वाला, अब तो मशीनें ऐसी जदीद आ गई हैं कि बाड़े वाला अगर एक टंकी में 1 किलो भी पानी डालता है तो वो फ़ौरन पकड़ा जाता है, भाई 1 किलो पानी है। अच्छा, उसकी जो है फिर बाड़े वाले के ऊपर ये आएगी कि पूरा साल जितना उसने दूध दिया है ना, वो 1 किलो पर टंकी में से काटेगा। अगर 2 किलो पानी निकला है तो 2 किलो, 5 जितना किलो पानी निकलेगा पूरे साल उतना कटेगा, उतना कटेगा, ये पैकार काट लेगा, तो उसका बड़ा नुकसान है। ये तो बड़ा नुकसान है, तो बाड़े वाला कहाँ से पानी मिलेगा? वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो फिर दुकानों पे हम देखते हैं कि आए रोज़ फूड अथॉरिटी वाले छापे मारते हैं, पता चलता है कि भाई मुज़र सेहत दूध निकला है। बाड़े वाले का तो बेचारे, अब उसको तो पता ही नहीं है कि मेरा दूध फलानी दुकान पे बिक रहा है। अब कोई क्या कर रहा है उसके साथ, क्या कर रहा है कि बाड़े वाले का जो दूध है ना, वो उसकी गेट से बाहर की जिम्मेदारी है। गाड़ी में चढ़ा फिर ख़त्म, गाड़ी में चढ़ गया, उसके सामने यानी कि भाई बेकार का बंदा बैठा हुआ है। ऐसे भी हैं कुछ जगह जहाँ पे बंदे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब तो मशीन ऐसी जदीद आ गई है कि बस टंकी में लगाई, बता दिया भाई इतना पानी है। तो बाड़े वाला पानी मिलाता कहाँ है? मैं नहीं समझता इस चीज़ को, हालांकि मैं खुद दुकानदार मिलाता है। क्यों नहीं मिलाता? वो क्यों मिला रहा है जब 38-40 रुपए लीटर पे कमा रहा है? 40 रुपए कमा रहा है, ये तो आपको दिख रहा है ना। कब मिलाना छोड़ेगा? चले हम 300 कर दें, तब मिलाना छोड़ देगा, या तब भी रोता रहेगा कि जनाब नहीं, अभी भी मुझे नुकसान हो रहा है, तो अब मैं पानी मिला लेता हूँ? असल में बताऊँ क्या साथ भाई, बात ये है कि हर इंसान जो है ना अब ऐसा हो गया कि खा जाए, हवस जो होती है ना बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपकी बात का लुब्बे लुबाब ये लेता हूँ कि जनाब कीमत का मसला नहीं है, मसला आपकी नीयत का है। और महंगाई है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ये बात हम मानते हैं, लॉजिस्टिक महंगा है, फूड महंगा है जनाब आली, और फिर दीगर जो यूटिलिटीज़ हैं वो बड़ी महंगी है। तो कोई भी कारोबार हो वो इस वक्त लोगों के लिए आसान नहीं है। ख़ास तौर पे जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं, दूध उसके अंदर शामिल है,
बच्चों का इस्तेमाल है, बुज़ुर्गों का इस्तेमाल है, इसके हवाले से एक आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है ये चीज़। इसकी कीमत में जब 5 रुपये 10 रुपये भी बढ़ते हैं तो लोगों को तशवीश भी होती है, और अगर इसकी क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो उसके ऊपर भी एहतजाज किया जाता है। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जो मार्केट का रेट है और जो सरकारी रेट है अब वो एक हो गया है। पहले इन रेट्स में काफ़ी फ़र्क होता था, कई छापे पड़ते थे, उसके बाद लोगों को फ़ाइन किया जाता था क्योंकि 30-40 रुपए लीटर के ऊपर सरकारी और मार्केट के रेट में फ़र्क नज़र आता था। मगर इस वक्त मार्केट का रेट और सरकारी रेट एक ही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की तो उस पर तैमूर साहब और दीगर जो फार्मर हजरात हैं जो कि दुकानों तक जहाँ पर दूध जाता है, जिनके बाड़ों से जाता है, तो वो इस बात का तो एतराफ़ करते हैं कि जनाब दूध महंगा है, ये बात बिल्कुल सही है, और अगर कोई शख्स मिलावट नहीं करता तो वो एक जायज़ मुनाफा ही कमा रहा होगा इस वक्त। मगर अफसोस की बात यह है कि बाड़े से अगर खालिस दूध चला भी जाता है तो दुकानदार उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए, यानी कि अपने जायज़ मुनाफे से भी ज़्यादा मार्जिन रखने के लिए फिर कुछ ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जो कि यकीनी तौर पर गैर कानूनी है। उसमें पानी मिलाना या केमिकल का इस्तेमाल करना जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है, या फिर उसके वज़न में कमी बेशी करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो फिर लोगों के अंदर गम गुस्सा पैदा करती हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में ये दूध की कीमत कम भी हो सकती है। इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कमिश्नर कराची साहब जो कि कीमतें मुकर्रर करते हैं दूध की, वो अगर दूध की दुकानों वालों से ज़्यादा फार्मर हजरात के ऊपर तवज्जो दें और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कमी के लिए इक़दाम करें, चारे के जो बढ़ते हुए पैसे हैं या जनाब आली ट्रांसपोर्ट का जो बढ़ता हुआ इस वक्त ख़र्चा है, उसमें अगर कमी के लिए इक़दाम करें तो एक एंड कंज्यूमर यानी कि आम सारिफ को जिसने आधा किलो 1 किलो दूध ख़रीदना है, उसको एक जायज़ और रीज़नेबल प्राइस पर दूध मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही आने वाले वक्त में हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।